आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट या फिर अनकाउंटेबल सेट पढ़ने से पहले हम कुछ सेट्स पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हम पहले पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कोई भी दो सेट हैं, टू सेट ए एंड बी is said to be या फिर are said to be equivalent two sets A and B are said to be equivalent if there exists a bijection। वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता हो, एक बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, डेट इज 1 and onto function from A to B। इसका मतलब समझ में आया। उसने बोला है कि टू सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए और बी, वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे कब, अगर वहाँ पर उनके बीच में क्या हो, बाइजेक्शन हो। बाइजेक्शन मतलब 1 और 2। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो उसने बोला 1 ऑन 2 मैपिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। 1 ऑन 2 मैपिंग कब होती है, सपोज इसके पास है ए बी सी डी और इसके एलिमेंट्स है ई एफ जी एच, तो 1 ऑन 2 इन दो सेट्स के बीच में कब होगी, जब वो दोनों सेट 1 और ऑन 2 दोनों होंगे। 1 ऑन 2 कब होता है, पहले 1 कब होता है कि जब 1 का मतलब हमने 1 मैपिंग ऑन 2 मैपिंग क्या होती है, ये सब हमने पहले पढ़ी थी ना। तो हमने 1 में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट एक से ही मैप होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से मैप होना चाहिए। ए ई से हो रहा है, बी एफ से, सी जी से, डी एच से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एलिमेंट एक से मैप हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, 1 मैपिंग है। और ऑन 2 मैपिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो बी सेट है उसमें एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब वो सब क्या होने चाहिए, एक किसी भी एक एलिमेंट की इमेज ज़रूर होनी चाहिए, है ना। मतलब ए में बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जो मैपिंग में इंक्लूड ना हो रहा हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो तब क्या होता है, ऑन 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन 2 होता है। तो अब ये हमारा जो ये मैपिंग आई हमारी ए टू ए ई से मैप हो रहा है, बी एफ से, सी जी से, डी एच से, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 ऑन 2 मैपिंग हो गई। तो जब ऐसा होगा कि दो सेट्स के बीच में बाइजेक्शन हो, मतलब दोनों मैपिंग कैसी हो, 1 ऑन 2 मैपिंग हो दोनों सेट के बीच में, तो वो सेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो इसका मतलब हमारा ए क्या हो गया, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। और इसको लिखते कैसे हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। उसके बाद इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ एफ सच दैट एन टू ई। यहाँ पर एन क्या है, मैंने लिया एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ई है मेरा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या है, f एक फंक्शन है जो कि कहाँ से डिफ़ाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से इवन नंबर के सेट में डिफ़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये नेचुरल नंबर का सेट है और जो ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखो इनको और इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट देखने के लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों सेट के बीच में 1 ऑन 2 मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर्स के बीच में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे ऐसी। और इवन नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 ये होते हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट के बीच 1 ऑन 2 मैपिंग आ रही है या नहीं आ रही है।
अब देखो, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है ना। तो अब फंक्शन रूल होता है जो कि डिफाइंड होता है A to B, और यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर के सेट से इवन नेचुरल नंबर के सेट में। तो फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है, तब उसी अकॉर्डिंग हमारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैप होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर भी इनके लिए भी एक रूल लिखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से मैप होंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया FN इक्वल्स टू 2n, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। जो हम इनपुट देते हैं शुरू में, ठीक है, जो शुरू में इनपुट डालते हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यू डालते हैं, वो हमेशा डोमेन की डालते हैं, राइट। तो ये डोमेन की डालेंगे तो मतलब जो n है हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले नेचुरल नंबर में पहला नंबर क्या आता है, 1 आता है, यहाँ पर 1 डाला, n इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 आया। F2 डाला तो 2 इंटू 2 4 आया। F3 डाला तो 2 इंटू 3 6 आया। ऐसे ही F4 डाला तो 2 इंटू 4 8 आया। ऐसे ही F5 डाला तो 2 इंटू 5 10 आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 से मैप हो रहा है, 2 4 से मैप हो रहा है, 3 6 से मैप हो रहा है, 4 8 से मैप हो रहा है, 5 10 से मैप हो रहा है। ऐसे ही 6 12 से 7 14 से 8 16 से 9 18 से ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक मैप होते जाएंगे। और यहाँ पर देखो एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है, इसलिए ये 1 1 है। और यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है कि इस सेट के डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज है ना, ई के जो सेट ई है उसके एलिमेंट्स एन के हर एक एलिमेंट की इमेज आ रहा है। इनफाइनाइट में जाएंगे तब भी हमें मतलब कितना भी बड़ा नंबर होगा उसके लिए भी सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में एक नंबर ऐसा मिल जाएगा कि जो ई से मैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई सेट में भी कोई ऐसा नंबर नहीं बच रहा है कि जो मैप नहीं कर रहा हो, मतलब जो किसी की इमेज ना हो। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। और अगर 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट सेट if it is either empty, या तो वो empty हो, और equivalent to a subset of n। उसने क्या बोला है कि कोई भी सेट A कहलाएगा फाइनाइट सेट। अ सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट सेट। कोई भी सेट ए फाइनाइट सेट कब कहलाएगा, इफ़ इट इज़ आइदर एम्प्टी, या तो वो सेट हमारा फाई हो, एम्प्टी मतलब खाली हो, या फिर वो इक्विवेलेंट हो टू अ सबसेट ऑफ एन। इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था कि क्या हो, कि वो सेट हमारे नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ क्या हो, बाइजेक्शन बनाता हो, मतलब 1 1 ऑन टू मैपिंग हो इन दोनों सेट के बीच में। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लिया सेट ऑफ ए को, मैंने ले लिया सेट ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पांच वोवेल्स होते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्ड होगा, मैंने ले लिया बी जो कि नेचुरल नंबर का सबसेट है, 1 2 3 4 5। इस सेट का, ये सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट है ना, नेचुरल नंबर का सबसेट है, फाइनाइट है। तो अब ये इस सेट के साथ अगर 1 1 ऑन 2 मैपिंग बनाता है तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ए 1 से मैप हो जाएगा, बी 2 से मैप हो जाएगा, ई 2 से, आई 3 से, ओ 4 से, एंड यू 5 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और यहाँ पर बी सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट है। और अगर ये सेट इक्विवेलेंट है तो वो सेट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेट क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट है। तो इसलिए ये सेट जो सेट ऑफ वोवेल नंबर है ए क्या है, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, वैसे नॉर्मली अगर फाइनाइट सेट पढ़ना है, फाइनाइट सेट वैसे नॉर्मली ये भी होता है, ये भी कह सकते हैं कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, हम इनको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो वो सेट क्या कहलाएगा, हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। या तो हम इस तरीके से देख लेंगे, या फिर हम वैसे नॉर्मल अगर देखना होगा तो हम उनको काउंट करके भी देख सकते हैं कि वो, बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर हो तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक रूल बना लेंगे और उससे देखेंगे कि वो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर हो रहा है वो इक्विवेलेंट तो इसका मतलब वो सेट हमारा फाइनाइट होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो फाइनाइट नहीं होगा। तो अब ऐसे ही इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सेट जो कि फाइनाइट नहीं होगा, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है कि या तो यहाँ पर क्या था कि वो सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो मतलब अगर कोई सेट एम्प्टी ना हो तो वो इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पर क्या था कि कोई सेट फाइनाइट तब होगा जब वो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ, और तो यहाँ पर इनफाइनाइट कब होगा, जब वो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इनफाइनाइट, वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी सेट अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट होगा। तो इसकी फिर भी मैं डेफिनेशन लिखा देती हूँ, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, और अ सेट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ सेट ए विच इज़ नॉन एम्प्टी। यहाँ से ये हटा देते हैं, अ सेट विच इज़ नॉन एम्प्टी एंड is not equivalent to subset of natural number, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमने कि कोई भी सेट या तो वो फाइनाइट ना हो, या फिर कोई भी सेट ए जो कि नॉन एम्प्टी सेट हो, अ सेट ए विच इज़ नॉन एम्प्टी एंड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ वो इक्विवेलेंट ना हो, मतलब नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ 1 1 ऑन 2 मैपिंग ना बनाता हो, तो वो सेट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब हम पढ़ लेते हैं डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है। डीन्यूमरेबल बोले, डीन्यूमरेबल को ही हम क्या बोलते हैं, इन्यूमरेबल भी बोलते हैं, या तो डीन्यूमरेबल सेट या फिर इन्यूमरेबल सेट। क्या होता है डीन्यूमरेबल सेट या फिर इन्यूमरेबल सेट, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी, अ सेट ए इज सेड टू बी डीन्यूमरेबल if it is equivalent, if it is equivalent to natural number, then A is denumerable। क्या बोला है इसने, denumerable या फिर enumerable भी बोलेंगे, enumerable। इसने बोला है कि कोई भी सेट A डीन्यूमरेबल या फिर इन्यूमरेबल कहलाएगा अगर वो सेट इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के साथ। अब देखो, अगर वो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट है तो वो सेट हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है ना। अभी हमने पढ़ा था कि अगर वो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होता है तो वो फाइनाइट सेट होता है, और अगर वो नेचुरल नंबर के साथ, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके साथ अगर इक्विवेलेंट है तो वो क्या होता है, डीन्यूमरेबल होता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट था, और क्या था, इवन ई था हमारा, इवन नेचुरल नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, ये क्या थे हमारे अभी, इक्विवेलेंट थे। कैसे, जब हमने मैपिंग ली थी, कैसे था, जब हमने फंक्शन लिया था 2n, और तब वो क्या हो रहा था, 1 1 ऑन 2 मैपिंग कर रहे थे, वो एक एलिमेंट एक से मैप कर रहा था। अभी हमने सबसे शुरू पे जब हमने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था तब हमने वही एग्जांपल लिया था, तो वो सेट क्या होगा, हमारा डीन्यूमरेबल सेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट था, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा डीन्यूमरेबल सेट होगा, ठीक है। अब आता है काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट।
काउंटेबल सेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेट टू बी countable if either A is finite or A is denumerable. तो कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा? कोई भी सेट ए काउंटेबल कब होगा? अगर या तो वो सेट फाइनाइट हो या फिर डीन्यूमरेबल हो। अगर कोई सेट हमारा फाइनाइट या डीन्यूमरेबल, फाइनाइट कब होता है? जब हमारा सेट क्या होता है? नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ, नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ वो इक्विवेलेंट होता है, तो वो सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो अगर वो सेट फाइनाइट है तो वो हमारा सेट काउंटेबल होगा। और अगर डीन्यूमरेबल है, डीन्यूमरेबल में हमने क्या पढ़ा था कि वो नेचुरल नंबर के साथ ही काउंटेबल हो, सॉरी इक्विवेलेंट हो। नेचुरल नंबर के साथ, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके साथ ही इक्विवेलेंट हो तो भी सेट क्या होगा? काउंटेबल होगा। या फिर वो नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ इक्विवेलेंट हो तब भी वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। ठीक है, ये होता है काउंटेबल सेट। और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? कोई भी सेट जो कि काउंटेबल नहीं हो वो अनकाउंटेबल होता है। अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल, वो क्या होता है? जो सेट काउंटेबल ना हो वो अनकाउंटेबल होता है। या फिर और अ सेट विच इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल लो या फिर नॉट फाइनाइट बोल दो। बात एक ही है कि कोई भी सेट या तो हमारा फाइनाइट, क्योंकि देखो काउंटेबल में क्या आता है कि जो सेट फाइनाइट होता है, तो अनकाउंटेबल में क्या होगा? उसको उल्टा होगा कि कोई सेट इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट ना हो वो, या फिर और सेट विच इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट और इट इज़ नॉट डीन्यूमरेबल, नॉट डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल का मतलब क्या है कि वो डीन्यूमरेबल नहीं है, मतलब कि नेचुरल नंबर के साथ वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो सेट अनकाउंटेबल है। तो आज अब इतना ही करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के ऊपर कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।